नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक को समर्पित है, जिन्हें सामूहिक रूप से नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये रूप देवी के विभिन्न स्वरूप और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे वीरता, ज्ञान, प्रेम और पवित्रता। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी सिद्धिदात्री, नवदुर्गा, दुर्गा के 9 रूप में हिंदू देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप, सभी प्रकार की सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों के दिव्य दाता के रूप में प्रतिष्ठित है। सिद्धिदात्री का नाम दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है, सिद्धि, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक शक्तियां या ध्यान संबंधी सिद्धियां, और दात्री, जिसका अर्थ है दाता। नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन उनकी पूजा की जाती है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा के सम्मान के लिए समर्पित है। यहाँ देवी सिद्धिदात्री की पूरी कहानी है, जिसमें उनकी उत्पत्ति, महत्व, प्रतिमा और पौराणिक कथा शामिल है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी सिद्धिदात्री का निर्माण ब्रह्मांड को शक्तियां और ज्ञान प्रदान करने के लिए किया गया था। किंवदंती कहती है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण किया जा रहा था, तो निर्माता भगवान ब्रह्मा को सृजन में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्हें प्राणियों को जीवन देने के लिए विभिन्न अलौकिक शक्तियों की आवश्यकता थी। इस समय देवी सिद्धिदात्री इस दिव्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए देवी पार्वती के बाएं आधे भाग से प्रकट हुई। भगवान ब्रह्मा को ये सिद्धियां प्रदान करके उन्होंने उन्हें सृजन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाया। देवी सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें सभी सिद्धियों के स्रोत के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह सर्वोच्च देवी हैं, जो ध्यान, ज्ञान और भौतिक सफलता में पूर्णता प्रदान कर सकती हैं। उनका आशीर्वाद केवल प्राणियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देवी देवताओं सहित सभी दिव्य प्राणियों तक फैला हुआ है। देवी सिद्धिदात्री को अक्सर कमल पर बैठी एक शांत और परोपकारी छवि के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं, प्रत्येक में अलग अलग प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं। एक चक्र, जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, गदा, जो शक्ति का प्रतीक है, एक शंख, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, कमल का फूल, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। उन्हें आमतौर पर कमल या शेर पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है, जो शक्ति और सुंदरता के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। उनकी अभिव्यक्ति शांत और दयालु है, जो वरदान और सिद्धियों के दाता के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है। देवी सिद्धिदात्री 8 मुख्य सिद्धियां प्रदान करने से जुड़ी है, जिन्हें अष्ट सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है, जो आध्यात्मिक क्षमताएं या चमत्कारी शक्तियां हैं। इसमें शामिल है अनिमा, किसी के शरीर के आकार को सबसे छोटे कण तक कम करने की शक्ति; महिमा, किसी के आकार को अनंत तक बढ़ाने की क्षमता; गरिमा, बहुत भारी बनने की शक्ति; लघिमा, बहुत हल्का हो जाने की शक्ति; प्राप्ति, कोई भी इच्छानुसार कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता; प्राकाम्य, किसी भी इच्छा को साकार करने की क्षमता; ईशित्व, प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति; वशित्व, सभी प्राणियों को नियंत्रित करने की शक्ति। ऐसा माना जाता है कि ये सिद्धियां भक्त को आत्मज्ञान के करीब लाती हैं, जिससे उन्हें भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने में मदद मिलती है। भक्त उनसे समृद्धि, आंतरिक शक्ति, प्रयासों में सफलता और सांसारिक लगाव से मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। देवी भागवत पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि देवी सिद्धिदात्री ब्रह्मांडीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी दिव्य शक्तियां और आशीर्वाद देवताओं और ऋषियों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अलौकिक क्षमताएं प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। एक उल्लेखनीय मिथक यह है कि उन्होंने भगवान शिव को ये शक्तियां प्रदान की और परिणामस्वरूप उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया, आधा पुरुष और आधा महिला, जो शिव और शक्ति
पुरुष और महिला ऊर्जा के मिलन का प्रतीक था। कहानी यह है कि सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भगवान शिव देवी की शक्ति और भक्ति से अभिभूत हो गए। अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में उन्होंने देवी सिद्धिदात्री को अपनी शाश्वत पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और शक्ति का यह संतुलन सृष्टि में पुरुष और महिला ऊर्जा के बीच आवश्यक सामंजस्य पर जोर देता है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा उस देवी के रूप में की जाती है जो पूर्णता, ज्ञान और दिव्य मिलन लाती है। भक्तों का मानना है कि सच्ची भक्ति से उनकी पूजा करने से उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। उनकी पूजा आध्यात्मिक अभ्यास के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का भी प्रतीक है। देवी सिद्धिदात्री आध्यात्मिक यात्रा और ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है। वह सिखाती है कि परम सुख सांसारिक लाभ में नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ मिलन में मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।